जिस वंश में प्रकट भय हैं, रघुवंश, सूर्यवंश। राजा रघु ऊंच कोटि के राजनीति धर्मात्मा, तो एक दिन उनके धर्म कर्म वैभव से रावण को बड़ा ईर्ष्या था, वो बड़ा जलता था। मेरे सामने रघु, सो रघु के सत्ता को, रघु जी महाराज को मारने का उद्देश्य बनाकर, उनको समाप्त की नियत लेकर लंका से रावण अयोध्या आया। और उस समय श्री महाराज रघु शरीर जी के जल में, कटी पर्यंत जल में संध्योपासन कर रहे। रावण को उसी समय महाराज रघु तट पर खड़ा था सरजू की पुरी पर, और देखा रावण ने कि महाराज रघु वो जल से जब निकले तो हाथ में जल लेकर दक्षिण दिशा में फेंका, अभिमंत्रित करके। रावण को लगा कि संध्या पाशन में ऐसा कोई कर्मकांड का नियम नहीं है, जल क्यों रघु फेंके। रावण ने कहा, हे महाराज रघु, मैं कर्मकांड हूँ, परम विद्वान प्लस कुलादि ब्राह्मण हूँ, कर्मकांड में मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं, फिर आप संध्या पासन के समय में आप जल क्यों अभिमंत्रित करके फेंका। श्री महाराज रघु ने कहा, हे दशग्रीव रावण, मैं देख रहा हूँ दंडकारण्य में एक गौ माता को, कामधेनु गौ माता को, एक हिंसक प्राणी, हिंद शेर सिंह उसको ग्रास बनाने वाला था। उसी समय उस गौ माता को रक्षा करने के लिए मैंने उसको अभिमंत्रित करके फेंका, और जाओ पता करना उनकी रक्षा। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, कमाल का इनकी दृष्टि अयोध्या में और इनकी दृष्टि वहां। सो रावण को विश्वास नहीं हो, पहुंच गया दंडकारण्य और देखा जिस महात्मा की गौ माता की रक्षा हुई थी महाराज रघु के द्वारा। अब तो रावण ने जब सुना, देखा, तो विचार किया कि अब तो रघु को मारना ही, इस भूतल से हटाना ही, ये तो बहुत बड़ा कंटक है, इसका इतना प्रभाव। सो फिर आया सरजू